रात से एक चीज़ को देखकर ना मतलब मेरे पास जैसे ही वो वीडियो आया और मैंने देखा तब से मतलब अंदर गुस्सा तो है, ये चीज़ तो है, क्लियर है कि भाई मेरे ही अंदर नहीं बल्कि भोजपुरी ऑडियंस जो भी होंगे, सच्चे ऑडियंस जो होंगे, हाँ चाटुकार लोगों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के बारे में बोलकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो भोजपुरी के सच्चे ऑडियंस होंगे उन सब के अंदर जो है कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा होगा। और वो गुस्सा क्यों? क्योंकि कल रात पवन सिंह जी का एक स्टेज शो था बलिया में। अभी पवन सिंह बहुत ज़्यादा स्टेज शो कर रहे हैं हर एक जगह पे, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं पिछले 10-15 दिन से है जो कि उनका रात गुजरा हो और स्टेज शो नहीं है। तो कल रात बलिया में स्टेज शो था और स्टेज शो के दौरान जो है किसी ने एक पत्थर मारा जो कि यहाँ पे जाके पवन सिंह को लगा, और वो वीडियो अभी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद पवन सिंह ने ये बोले भी कि ये लाखों की संख्या में हमारे चाहने वाले आए हैं, यहाँ पे कौन ऐसा दुश्मन है, अगर है तो सामने आओ। लेकिन उसके बाद जो फैंस का रिएक्शन जो बैकग्राउंड से सुनने को मिल रहा है, बाप रे बाप, मत पूछो। अगर वो आदमी या वो जो भी किसी ने किया है, ये चीज़ मारा है जिसने, सच में हम बता रहे हैं तुमको भाई, अभी भी अगर पता चल गया हुआ रहता ना तो तुम तो सिर्फ एक ढेला मार पाए थे। वास्तविक में हम तुमको बता रहे हैं कि जितना फैंस गुस्से थे, अभी तुम फिर से जाके देखना वीडियो को, उसके पीछे का क्या माहौल था, बैकग्राउंड से क्या कुछ निकल के आ रहा था। तुम वहां से जिंदा वापस नहीं आते, इतना हम बता रहे हैं। हाँ, ये हो सकता था कि पवन सिंह अगर खुद जाते, हाथ जोड़ते सभी फैंस से जो थे, तो कुछ तुम्हारा हो सकता था। लेकिन इतना तो था कि तुम 10-15 दिन बेड पे रहते और तुमको पानी चढ़ते हुए रहता, ये चीज़ है। वो भी अगर पवन सिंह चाहते तो, और पवन सिंह चाहते इतना हमें पता है कि पवन सिंह जाते तुमको बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी जैसा सोच वाले नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान में रख लेना, आगे से जो भी लोग अगर उनको लगता है कि पवन सिंह के ऊपर पत्थर चला देंगे और फिर हमारे साथ देंगे भीड़ वाले लोग, ये और कोई स्टार नहीं है। तुम सोचो कि लाखों के बीच में तुम अकेला था, और वो मोमेंट, वो भीड़ अगर तुम पे टूट गया होता तो तुम एक पत्थर क्या मारते अपने दीदी को सपोर्ट के लिए? तुम्हारा तो रातें खेला ही खत्म हो गया था। तो ऐसा मत करो कि किसी के सपोर्ट के लिए अपना जान दे दो, क्योंकि इवन दैट वो लोग काम तुमको देने तो आएंगे नहीं, नहीं देने आएंगे। रियलिटी हम बता रहे हैं, और तुम्हारी जान फोकट में चली गई रहती रात में। तो इस चीज़ को समझो, और किसी के बहकावे में आके एक ढेला ही मार दोगे तो क्या फ़र्क पड़ना है? क्या हुआ? लाखों लोग का इमोशन था, शो बंद हो गया। उसके बाद तो फैंस का रिएक्शन तुम देखा। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ढेला मारे हो, अगर हाँ तुमको कोई प्रॉब्लम है, तो तुम चल जाते स्टेज पे कि नहीं हमको आज पवन सिंह से फरियाइए लेना है। तो सोचो कि तुम्हारी औकात कितनी सी थी, इतना भी नहीं, तुम पहुंच भी नहीं पाते स्टेज पे, और पहले ही तुम्हारा कहानी ख़त्म हो जाता। तो ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन था कि तुम गीदड़ भी नहीं कहेंगे, कि क्योंकि छोड़ो, तुम्हारा कंपेयर किसी और जानवर से करना ही बेकार है। तो अपना औकात तुम देख लो, और बाकी आगे से अगर ऐसा कोई सोच रहा होगा तो वो भी देख ले कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने देख नहीं पाया कि किसने ढेला मारा है। अगर देख लिए होते तो पवन सिंह के ढेला से ज़्यादा आज उसकी लाश का फोटो होता। बाकी आप लोग को क्या लगता है बताइएगा। लव यू ऑल।